चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा श्री रमेश कुमार जी IAS। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। SDM कटरा IAS श्री अभिषेक शर्मा, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। खोल 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 कर बंद उठा ले उठा लाइव रखना अभी हम अपने मुख्य अतिथि जी को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देते हुए हमारे मुख्य अतिथि जी निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए सलामी लेंगे, निरीक्षण करेंगे। ये एक चरण रखा है गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में, आप 7 तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी वाहन चालक वाहन को धीरे धीरे आगे लेते हुए वाहन चालक वाहन को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि जी वाहन पर सवार परेड के पहले कॉन्टिजेंट की तरफ बढ़ते हुए लहराते हुए और लोग आपको बता दूं कि कोविड एप्रोप्रिएट चीजों का यहाँ पे कुछ पालन किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जी वाहन पर सवार होते हुए कॉन्टिजेंट की तरफ बढ़ते हुए Our first contingent is CRPF 6th Battalion Parade Commander CRPF Inspector Shri Mukesh Bhatia ji। Our first contingent 6th Battalion CRPF Parade Commander Inspector Shri Mukesh Bhatia ji। हमारे सेकंड कॉन्टिजेंट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस परेड के 2 IC सब इंस्पेक्टर श्री अभिजीत सिंह जी। हमारे मुख्य अतिथि जी थर्ड कॉन्टिजेंट की तरफ बढ़ते हुए गवर्नमेंट
मैं तय था। शिशु विद्या निकेतन स्कूल कटरा। कमांडर इज जतिन, फ्लैग कमांडर इज वंश। हमारे मुख्य अतिथि जी आगे। नमस्कार, आप खड़े हैं इस समय कटरा के स्टेडियम में, जहां से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो चुका है। हमारे पीछे ये बच्चे जुबा कड़कड़ाती ठंड में खड़े हैं और सलामी देने के लिए तैयार हैं। मुख्य अतिथि द्वारा अभी परेड की निरीक्षण किया गया है, इसके बाद अभी सलामी ली जाएगी। बच्चों में जोश दिखा रहे हैं कि किस तरह तिरंगे में ओढ़े हुए बच्चे खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि भारत के प्रति उनका क्या जज्बा है। ये बच्चे इसलिए खड़े हैं कि उन्हें अपने देश के लिए आगे होकर किसी को सिपाही, किसी को आर्मी में, सेना में अपना काम करना है। है जज में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। ऊपर से क्या अब हमारे मुख्य अतिथि जी नहीं रोटेट करना। हाँ, एक मिनट, चलो हो गया। मंच की तरफ बढ़ते हुए। So it's our honor with us, Chief Guest Sir. I kindly request to respected Chief Executive Officer, Sir, to enlighten us with their words. सम्मानित निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय राज्य पुलिस के अधिकारीगण, एवं नौजवान साथियों, क्राइम कोर्ट परिवार के सदस्यगण, कटरा के सम्मानित नागरिकगण, मीडिया साथी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अन्य मोने तेतरवें गणतंत्र दिवस की शुभ वेला पर मैं आप सभी को श्री माता विवेकानंद में हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस पवित्र दिवस पर सन 1950 को भारतीय संविधान को हमने लिखित किया। भारत एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर कर आ गया है। आज के दिन हम नमन करते हैं देशभक्तों, जवानों, राष्ट्रदूतों, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने गणतंत्र की राह में अनेक बलिदान दिए। आपके उनके बलिदान समर्पण के लिए कृतज्ञ हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, देशमेवाल इत्यादि के प्रयासों से हम आजाद लोकतंत्र में स्वतंत्रता में दे रहे हैं। 3 दिन पूर्व ही 1 जनवरी को हमने 143 वोट की 125वीं वर्षगांठ मनाई है, जिन्होंने जवान का नारा दिया। आज उनको भी नमन करते हैं और नमन करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों, आर्मी और सीआरपीएफ में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर शांति बनाए रखने में अथक प्रयास किए। आज हम शुक्रगुजार हैं। कोरोना वायरस को जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य को कायम करने के लिए हमने अनेक बलिदान दिए और अथक प्रयास किए। हम आज श्रद्धांजलि देते हैं उस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है पिछले माह, उनको भी हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून के समर्थनता इस सिद्धांतों को स्थापित करता है। और आज हम यह प्रण लें कि भारतीय संविधान के मूल्यों को हम कटिबद्धता से पालन करेंगे। आज हम सब भारतीय नागरिक यह प्रण लें कि मौलिक अधिकारों का साथ मौलिक कर्तव्यों की भी पालना करेंगे और इस कर्तव्यों की पालना करते हुए भारत माता के सपनों को साकार करेंगे। यह वर्ष हम सब भारतवासी आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र से विश्व शक्ति या विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। इसमें भारतीय सरकार द्वारा भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, महिला उत्थान के लिए योजनाएं, किसान सम्मान निधि और औद्योगिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को कार्यपालक प्रशासन की तरफ से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत
नई औद्योगिक नीति, उसके पश्चात कॉलेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, रियल एस्टेट पॉलिसी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को बढ़ावा देने के लिए यूथ क्लास और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में नई रोड और टनल का जाल दिखाया जा रहा है। कटरा के लिए जो 6 लाइन दिल्ली अमृतसर कटरा लाइन लाई थी, वो एक कटरा के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा मॉडर्नाइज इंटीग्रेटेड बस स्टैंड फैसिलिटी का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से प्रसाद स्कीम के अंतर्गत कटरा गाँव को लिया गया है, जिसके अंदर 50 करोड़ की परियोजना को तैयार किया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले वर्ष कोरोना की वजह से हमारी यात्रा काफी कम रही, फिर भी हम 70 लाख की यात्रा को क्रॉस कर पाए और धीरे धीरे कोरोना महामारी कम होती जा रही है। आइडेंटिफाई किए गए हैं और डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों की सुविधाओं को कराया जाए। क्यू मैनेजमेंट स्काई वॉक को भी बनाया जा रहा है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए RFID सर्विस को भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा कटरा के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कटरा से टेम्पल के विकास की योजना बनाई गई है, जो जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। सोशल सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हर समय प्रयास करता रहता है, जिसके अंतर्गत मैरिज असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत 1303 जो कन्याएं युवती शादियों के अंदर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्कॉलरशिप के अंतर्गत लगभग 14,000 स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। हम आज ये भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से राकेश बुटेरा ओलंपिक में भाग लिया, जो कि हमारी बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो कल ही जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उनको एक राकेश के लिए पुरस्कार दिया गया। आज मैं याद करना चाहूँगा इंजीनियर SL मैनी का, जिनका श्राइन बोर्ड के अंतर्गत डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उसको कल राज्य सरकार द्वारा भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया। अंत में हम सब भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हमारे मुख्य अतिथि जी वीर नौजवानों का साहस बढ़ाते हुए वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। थैंक यू सो मच। अजित मुख्य अतिथींना मतामत प्यार से लाइक कुछ इधर से जूम कर सकते हैं। दिल कलम में अंगूर प्लॉट लगा दिल दर्द लगा और इसी के साथ आगे बढ़कर आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर इंस्पेक्टर मुकेश भाटिया जी हमारे मुख्य अतिथि जी से आज्ञा लेकर परेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी, अभी आपने देखा कि मुख्य अतिथि द्वारा परेड को संबोधित किया गया है। इसमें उन्होंने उन श्रद्धालुओं को भी याद किया है जिसमें 1 जनवरी की रात माता वैष्णो देवी में हुई स्टैम्पीड में अपनी जान गंवाई थी। वही उन्होंने भवन पे विभिन्न योजना जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने देश के शहीदों को भी याद किया। अभी पीछे आप देख सकते हैं कि सलामी शुरू हो चुकी है। देश के जवान सहित जो हमारे यहाँ के युवा हैं, NCC कैडेट, कई स्कूलों के बच्चे, वो कोविड SOP का पूरी तरह से पालन करते हुए SOP का पालन करते हुए 2000 उनको सलामी दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि इन युवाओं का जोश बता रहा है कि किस प्रकार से युवा ठंडी का परवाह किए बिना बिना कोई जैकेट कुछ ओढ़े, बिना गर्म कपड़े ओढ़े अपनी सलामी दे रहे हैं। इन युवाओं का जोश दिखाता है कि इनकी देश के प्रति कितनी श्रद्धा है और तिरंगे के प्रति कितना सम्मान है। आजादी के पिछे अज का दिन जिहड़ा है उन्हें वीरे की उन्हें योधे की चेता करने का दिन है, उनका सम्मान करने का दिन है जिन्हें इस दिन की अदेगी मुहैया कराया है। सच पूछो तो अज इस धरती पर माता वैष्णो देवी के इस श्राइन बोर्ड की इस जो क्रीड़ा स्थल है ਉਹਦੇ पर अस थोड़ा सारे का निका स्वागत करते हुए इनकी जोरावरे की शूरवीरता का तुम दिखा करते हो। इसी के साथ फर्स्ट कॉन्टिजेंट सीआरपीएफ 6 बटालियन मंच की तरफ पधारते हुए ग्रेट कमांडर इंस्पेक्टर श्री मुकेश भाटिया जी तिरंगे को सलामी देते हुए। नेक्स्ट कॉन्टिजेंट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। आप देख रहे हैं कि सीओ श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी झंडे की सलामी ले रहे हैं। उनके साथ है अभिषेक शर्मा जी, एसएचओ कटरा, सुनील शर्मा जी सहित गणमान्य लोग। आप पीछे लॉबी में देख सकते हैं कि जो लोग रिपब्लिक डे फंक्शन को देखने आए हैं उन्होंने पूरी तरह से एसओपी का पालन किया हुआ है, मास्क पहने हैं और सामाजिक दूरी पूरी तरह से बनाए रखी है। अभी पूरी ताजी जानकारी आपको देते रहेंगे बीचों बीच। दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं, आवाज में इतनी दमक रखते हैं ये नौजवान। इसी के साथ आ रही है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल स्पेशल फ्लाइट। कमांडर निशा तिरंगे को सलामी देते हुए। इसी के साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल कटरा कमांडर स्नेहा शर्मा, लैब कमांडर शिवांगी लंगे। मैं इसका अनुमान हूँ कि देश मेरा राम है, तो ऐसा ही जोश लेकर शिशु विद्या निकेतन स्कूल कटरा के कॉन्टिजेंट जिनके कमांडर है जतिन, लैब कमांडर है वंश, तिरंगे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी आजादी को हम निकाल सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसके अभी आपने देखा कि मुख्य अतिथि द्वारा सलामी ली गई है और देश के जो युवा है उन्होंने देश के प्रति देशभक्ति दिखाते हुए सलामी दी है। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा उसको लेकर भी हम आपके प्रति लाइव होंगे। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।